नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी मैम प्राची और मैं आपका स्वागत करती हूं आज की छोटी मगर सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में रिवर्स ऑफ इंडिया। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को आप देख लीजिए, भारत की नदियों के ऊपर सवाल आता ही आता है। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, कुछ करंट अफेयर के टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, कुछ आपका स्टैटिक जीके के टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। टोटल हम 50 एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। एंड इस क्लास को पूरा देखने के बाद मुझे बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको चाहिए हमारे 15 मिनट के शो में, और साथ ही मैं आपसे क्लास के एंड में एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर भी दीजिएगा। उन बच्चों के नाम देख लेते हैं जिन्होंने पिछले क्लास में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दिया था। कांता गौर, कुमारी मनीषा, राजकुमार यादव, प्रशांत यादव, दिव्या गुर्जर, गायत्री एंड हमजा कुरैशी। आपका नाम भी यहाँ पे हो सकता है, बस क्लास आपको पूरी देखनी है। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत कर लेते हैं। पूछा है परीक्षा बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया है। तो बच्चे अगर हम परीक्षा बांध की बात करें तो बेतवा नदी इसका सही आंसर आ जाएगा। बांध किस नदी पर बनाए जाते हैं ये फैक्ट याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर देख लेते हैं मध्य प्रदेश का रिवर सिस्टम। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको एक बेतवा नदी दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाएंगे तो ये आपको केन नदी दिखाई दे रही है। और ये जो आप लाल रंग का देख रहे हो ये केन बेतवा राइट है, नदी जोड़ो परियोजना को आप देख पा रहे हैं, इसको केन बेतवा लिंक कहते हैं। तो ये कहां पर आप देख पा रहे हो, ये मध्य प्रदेश में आप देख पा रहे हो। और कहीं ना कहीं पे इन नदियों का संबंध ऊपर जाकर यमुना से हो जाता है। ठीक है, तो परीक्षा बांध कहां पे बना रहे हैं, हम बेतवा पे बना रहे हैं। बेतवा और कैन नदी को आपस में जोड़ रहे हैं। और ये जो नदियां हैं आपकी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं एंड यमुना से जाकर ये नदियां आपके फिर मिल जाती हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, इनमें से कौन सा बांध जो है भारत बांग्लादेश की सीमा के सबसे नजदीक है। तो मैप से इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये आपको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश और ये है आपका भारत। और ये गंगा नदी जब यहाँ पे आ रही है तो आप देख रहे हो यहाँ पे फरक्का बैराज जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा फरक्का बांध। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ज्योग्राफी को मैप के साथ पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में याद आ जाएगी, फैक्ट्स भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा है कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो देखो गिरी नदी, टोस नदी और बाटा नदी ये तो यमुना की सहायक है, पर टांगरी नदी जो है वो यमुना की सहायक नहीं है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम यमुना नदी की बात करें तो देखिए यमुनोत्री नाम के ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। एंड आप देखेंगे कि जैसे आपका आगरा है, इलाहाबाद है, राइट है, ये इंपॉर्टेंट सिटीज यहाँ पे पड़ते हैं, ये गंगा से फिर यहाँ पे आके मिल जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पूछा है कौन सा स्थान अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। तो ये आपका देवप्रयाग आंसर यहाँ पर आएगा, यानी कि ए। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर चली आपकी यमुना, गंगोत्री से चली आपकी गंगा, इसको पहले हम भागीरथी ही बोलते हैं। देन यहाँ पे आपकी मंदाकिनी है, राइट, यहाँ पर आप देखोगे ये आपकी अलकनंदा धौली गंगा आ रही है। ठीक है, और जहां पर ये धौली गंगा अलकनंदा मिलती है विष्णु प्रयाग बन जाता है। जहां पे अलकनंदा और नंदाकिनी बनती है वहां पे आपका नंद प्रयाग बन जाता है। आगे जाके जब पिंडर गंगा इसमें जुड़ जाती है तो कर्ण प्रयाग बन जाता है। यहाँ पे मंदाकिनी और ये मिलने से आपका रुद्र प्रयाग बन जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये आपकी भागीरथी और ये आपकी अलकनंदा जहां पर आकर मिल रही है, इसको सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, ये आपका देवप्रयाग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, तो वहां से ये सारे मैप आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आप देखोगे हिरन, तवा, बरना ये सब नर्मदा की सहायक नदी है, लेकिन गिरना जो है वो नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नर्मदा की अगर हम बात करें तो ये देखिए ये आपको यहाँ पर नर्मदा नदी जो है आपके अरब सागर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मतलब लगभग भारत के मध्य भाग में देखने को आपको मिलती है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, कौन सी नदी पर स्थित है, भागीरथी पर स्थित है। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा सी, राइट। नेक्स्ट पूछा है सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, इनको पंचनद बोलते हैं। इनमें से एक नदी ऐसी है जो भारत के अंदर ही राइट है पूर्ण रूप से बहती है, मतलब वो बाकी नदियों की तरह पाकिस्तान नहीं जाती है ना, हमारे ही देश को लेकर हमारे देश में रहती है। कौन सी नदी है, व्यास जो है इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं पंचनद की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो यहां से चलती है आपकी सिंधु नदी, राइट है। इसी सिंधु नदी में आगे आप देखोगे
ये आपका सतलुज और ब्यास यहाँ से मिलकर यहाँ चला गया। ये फिर यहाँ पे आप देखोगे रावी नदी चली गई। ये आप देखोगे चेनाब और जो आपका झेलम है ये मिलकर चला गया, और ये नदियां फिर यहाँ पर सिंधु से मिल जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट मैप, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बाणसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बहुत ही आसान है, सोन नदी जो है यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो बच्चे महानदी जो है ना वो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। जैसे ये अगर आप देखोगे ये आपकी महानदी यहाँ से जाकर ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और अगर हम अपने पश्चिमी घाट की बात करें तो ये जो लोकेशन है ये आपके पश्चिमी घाट की है, तो ये इससे नहीं निकलती है, बट ये एक प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कर्मनासा नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? तो कैमूर जिले से जो है इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट बोला है, जैसे ही नदी मैदान में प्रवेश करती है तो उसमें बड़े बड़े मोड़ आने लगते हैं, इनको क्या कहते हैं? देखो जब नदी ना मैदान में आती है तो जैसे सांप चलता है ना, इस तरीके से ना एकदम लहरा लहरा के बल खा के चलने लगती है। तो नदी के इस वाले फीचर को, ठीक है, विसर्प या फिर मेनांडर्स बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, है ना। नदी के ना कई बार जो अलग अलग रूप बनते हैं उन पे भी सवाल आ जाता है, पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी की बात करेंगे, टोन्स नहीं है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की ना सहायक नदियों के नाम याद होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपका चेमयोंगांग ग्लेशियर जो है यहाँ से आपके यार्लुंग संगपो के नाम से ये नदी निकलती है। आगे चल के इसमें दिहांग, लोहित, सुबनसिरी, मानस, तिस्ता, है ना, ये आपकी पद्मा, यहाँ पे धनसिरी, कापिली, ये नदियां, राइट, और ये यहाँ पर मेघना, ये मिल जाती है, और यही यार्लुंग सांगपो जो है भारत में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट मैप है। टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, आपको सारे मैप मिल जाएंगे। नेक्स्ट, कौन सी नदी सिक्किम में निकलती है, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? अभी हमने ना बेसिकली उसका मैप भी देखा है, ये आपकी तिस्ता नदी है, राइट। जैसे यहाँ पे देख लो, ये आ रही है, राइट, है आपकी भारत में आके ब्रह्मपुत्र नदी, और ये देखो ये सिक्किम, राइट, और ये आपकी यहाँ पे आके मिल जा रही है। ठीक है, तिस्ता नदी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, कौन जो है भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर बहने वाली प्रमुख नदी है? तो सिंधु नदी है, राइट, ये हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, किन राज्यों के बीच में कावेरी जल विवाद है? तो ये कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, नदी के बंटवारे को लेकर है इनके बीच में जल विवाद। कावेरी की अगर हम बात करें, राइट है, तो कावेरी ये आपको यहाँ पे डेल्टा बनाते हुए दिखाई दे रही है, राइट। यहाँ पे शिमशा, हेमावती, काम्बनी, भवानी, नोएली, अमरावती, ये इसकी जो है सहायक नदियां यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, सहायक नदियों के ना नाम याद होने से बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट, कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ बनता है? पश्चिम बंगाल में, है ना। जब बेसिकली नदी इस तरीके से आके एक ऐसी शेप बना देती है, और इसको हम सुंदरबन डेल्टा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ना हमें मैंग्रोव वाले वृक्ष मिलते हैं। कौन से? सुंदरी। तो उन सुंदरी वृक्षों के नाम पे इसका नाम जो है यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा पड़ गया। कौन कौन सी नदियां आती है उस तरफ? एक तो वो ब्रह्मपुत्र आ रही थी, और एक हमने मैप देखा गंगा आ रही थी। बस गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखो मैप दिखा भी रखा है, तो ये आपका इंडिया वाला भाग गंगा, ठीक है, ये आपका इधर बांग्लादेश वाला भाग, और ये आप देखोगे पूरा डेल्टा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, और ये सारा ग्रीन कलर का क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सुंदरबन मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये कावेरी नदी पर बनाया जा रहा है ना, कृष्णा कावेरी, ऐसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, कौन सी नदी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है? तो आप देखोगे गंगा तो इधर आ रही है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, कावेरी भी इधर बंगाल की खाड़ी में, यमुना तो गंगा की सहायक है ही, तो बंगाल की खाड़ी में, तो फिर नर्मदा ही अरब सागर की तरफ जा रही है। यही हमारा यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान था, तो वही मैंने आपको दिखाया। ये देखिए, ये आपकी इधर की तरफ जा रही है। बाकी अगर हम गंगा की बात करें, कावेरी की बात करें, यमुना की बात करें, तो वो सारी आपकी बंगाल की खाड़ी की तरफ आती है। ठीक, हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में किस नदी पर बनाया गया है?
एंड फिर वहां पे भी जल विवाद को लेकर ना बेसिकली एक विवाद था, महानदी पे बनाया जा रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यों के नाम भी याद रख लेना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इनके बीच में थोड़ा जल बंटवारे को लेकर विवाद है। हीराकुंड बांध बनाया जा रहा है महानदी पर, इसका मैप हमने देख लिया था। फिर श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, कृष्णा नदी पर बेसिकली ये बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद ये देखो कृष्णा नदी आप यहाँ पे देखोगे, अगेन ये आपकी कहां पर, बंगाल की खाड़ी में आके गिर रही है, ठीक है। फिर गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, और भाई भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी नदी घाटियों में से भी एक जो है इसके द्वारा बनाया जाता है, गोदावरी नदी उसका नाम है, दक्षिण की गंगा भी इसको बोल देते हैं, है ना, तो गोदावरी नदी याद रखेंगे। नेक्स्ट, पंजाब के मैदान मुख्य रूप से किस नदी जल तंत्र द्वारा बेसिकली निकासित होते हैं, तो भाई पंजाब की तरफ कौन सा नदी तंत्र है, पंचनड़, सिंधु, राइट, तो वही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए ना तो गंगा है, ना तो यमुना है, ना तो ब्रह्मपुत्र है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई सा भी आंसर ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि सिंधु सही आंसर है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है, अभी अभी मैप देखा ब्रह्मपुत्र नदी का, याद है, भारत से उसका उद्गम नहीं हो रहा है, वहां पे एक ग्लेशियर हमने देखा था ना, वहां से हो रहा है, तो ब्रह्मपुत्र इसका सही नाम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये हमने मैप देखा था, तो इंडिया के अंदर तो ये बहुत बाद में एंटर करती है आके, है ना, इसका नाम भी कुछ और ही होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कौन सा शहर गंगा के दाएं किनारे पे नहीं है, तो प्रयागराज, हरिद्वार और कानपुर, ये तो बाई तरफ ही है, वाराणसी जो सबसे प्राचीन शहर में से एक माना जाता है, ये नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये बाएं किनारे पे है, बाकी सारे के सारे क्या है, दाएं पे है, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। गंडक नहर सिंचाई परियोजना भारत के किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, गंडक नहर सिंचाई, है ना, तो उत्तर प्रदेश और बिहार, करेक्ट, तो ये इसका यहाँ पर सही आंसर आपका आ जाएगा। फिर कौन सी नदी उन 3 नदियों में से एक है जिनकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदान बने हैं, देखो मैदान कैसे बना, नदियां जो है अपने साथ मिट्टी, गाद ये सब बहाकर लेकर आई, और इनका जमाव जो है उससे होकर ही बेसिकली आपके उत्तरी मैदान बन गए। अब ये ना बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, इसलिए उत्तरी मैदान एग्रीकल्चर के लिए इतने महत्वपूर्ण रूप से जाने जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इधर कौन कौन आ रहा है, गंगा आ रही है, ब्रह्मपुत्र आ रही है, ये नदियां ऐसी है जो अपने साथ मिट्टी लेकर आती है, जलोढ़ मिट्टी, बहुत उपजाऊ मिट्टी ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कौन सी नदी बहती है, तो भाई ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना, आसान है, यमुना नदी बहती है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अरुण, वरुण और तमूर नदियां कौन सी नदी प्रणाली का हिस्सा है, ये है कोशी का, और कोशी के बारे में बिहार वालों से पूछो, बड़ा परेशान होके कहेंगे कि भाई बड़ा परेशान करती है ये नदी, है ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोशी हो जाएगा। नेक्स्ट, दावकी नदी, ये एशिया की ना सबसे साफ नदी मानी जाती थी, लेकिन हाल ही में मटमैली हो गई है, कौन से राज्य में मिलती है, तो भाई सबसे साफ नदी कहाँ मिलती है, मेघालय में, बिल्कुल सुंदर है, इतनी साफ है, इतनी साफ है कि पानी के अंदर की हर एक चीज आप देख सकते हो, राइट, ये न्यूज में था और ये तो आज के भी न्यूज में आया हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, मेघालय जो है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है, बेतवा नहीं मिलती है चंबल में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मगरमच्छों की आबादी का अनुमान लगाने के लिए जो आपकी विश्वामित्री नदी है वहां पे जनगणना हुई थी, किस राज्य से संबंधित है, गुजरात से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कोयना परियोजना कृष्णा नदी की एक सहायक नदी पर बनाई गई है, तो वो जो नदी है ना, वो किस राज्य में, तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र के बारे में आप बस ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो अपने यू आकार के मोड़ के कारण कर्क रेखा को 2 बार कट कर देती है, कौन सी नदी है, वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है माही नदी। जैसे यहाँ पे देख लो, ये मैप देख रहे हो, ये आपके जा रही है कर्क रेखा, ठीक है जी, और ये जा रही है आपकी माही नदी, आप देख रहे हो कैसे यू जैसी शेप बन रही है, उल्टा यू, है ना, और इस वजह से कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, भारत की इकलौती नदी है ऐसी, ठीक। चलो नेक्स्ट, सिंधु नदी प्रणाली में इनमें से कौन सी नदी शामिल नहीं है, भाई सतलुज भी है, रावी है, व्यास है, झेलम है, लेकिन गोदावरी नहीं है, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां नदियां शिवालिक के पास एक सक्करी पट्टी में कंकड़ जमा कर देती है, उसको कहते हैं बेसिकली यहाँ पे भाबर, है ना। देखो यहाँ पे होता क्या है, अब नदी यहाँ पे आई,
नदी अपने साथ काफी बड़े बड़े पत्थर लेकर आई, भाई ज्यादा दूर तक तो नहीं लेके जा पाएगी, वो सारे कंकड़ पत्थर यहाँ जमा हो जाते हैं, खुरदुरी सी जगह हो जाती है ये, इसको बोलते हैं भाबर। फिर आगे चल के नदी के पास ऐसे बड़े कंकड़ पत्थर बचे नहीं, वापस से नदी यहाँ पे निकल जाती है ना, यहाँ पे महीन मिट्टी होती है, पानी बहुत रहता है, इसको बोलते हैं तराई। फिर आगे जाएंगे, नदी ने जो पुरानी मिट्टी जमा कर रखी है पहले की, उसको बोलते हैं भांगर। और जो नई नई मिट्टी नदी अपने साथ लेकर आ रही है, जो उपजाऊ मिट्टी है, उसको बोलते हैं खादर, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो भांगर है ना, राइट, इसकी अगर हम बात करें तो ये पुरानी मिट्टी है, और जो भाबर है, भाबर ये कंकड़ पत्थर वाला इलाका होता है, तो इनमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? वेरी इजी, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट, कौन सा कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो भाई यहाँ पे देखो, भीमा इसकी सहायक नदी है। क्यों? कंबनी तो कावेरी की है, ठीक है, वृथा गोदावरी की है, और मंचरा कृष्णा की है, ऐसा ही याद है? चलो आप बताओ, बढ़िया, भीमा आंसर हो जाएगा। सिंधु जल समझौता किस किस के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। क्यों? ताकि सिंधु जल का बंटवारा हो सके। जब भारत पाकिस्तान अलग हुए थे तो पानी का भी बंटवारा होना था। तो कितना प्रतिशत जो है पानी भारत को मिला कि भाई आप यूज कर लो? अगर टोटल का देखा जाए तो केवल 20% पानी ही भारत के हिस्से में आता है, अगर टोटल का देखा जाए, ठीक है। तो इसका 20 जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। माही नदी अपना पानी किस जल स्रोत में गिराती है? खंबात की खाड़ी में गिराती है ना। अभी माही के बारे में देखा ना, गुजरात की इंपॉर्टेंट रिवर। तो यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो, ये वाला जो एरिया है, ये आपका जो है यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात यानी कि खंबात की खाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट, अमरकंटक पठार से किस नदी की उत्पत्ति होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, नर्मदा नदी, है ना। तो ये हमने मैप देख लिया। कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी जो सीमा है उसको चिन्हित करती है? तो इसका आंसर तो सिंपल है, ब्रह्मपुत्र नदी है। वही तो वहां पे यू टर्न लेके आ रही है भारत के अंदर, तो सबसे ईस्ट में बाउंड्री उसी के द्वारा बनाई जा रही है ना, ठीक है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कौन सी नदी के तट पे है? झेलम, राइट, झेलम एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ओके, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बिल्कुल आसान, यमुना नदी है, राइट, डी आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी है लेकिन पूर्व की तरफ बहती है? तो महानदी है, हमने मैप भी देखा था, राइट। चलो डी आंसर। भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी राजस्थान के किस स्थान के पास से अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढलानों से निकलती है? अजमेर के पास से निकलती है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, डी आंसर। पूछा है कौन सी यमुना नदी की बाएं तट की सहायक नदी है? तो बाएं तट की सहायक नदी है हिंडन, ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, महानंदा किस नदी की सहायक नदी है? यह है गंगा की सहायक नदी, याद रखना मैं महानंदा की बात कर रही हूं, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है। फिर प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव, ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? रानी की वाव तो वैसे भी बहुत फेमस है, सरस्वती नदी के बारे में जो है यहाँ पे कहा जाता है कि भाई उसके हिसाब से उसको बनाया गया था, ठीक है। फिर कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात बहुत फेमस है, लोग देखने जाते हैं, टूरिज्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्पॉट है ये, है ना। वो कौन सी नदी पे बना है? शरावती नदी पे बना है, याद भी होगा ये तो, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी ऐसी है जिसको पुराणिक नदी के नाम से भी जाना जाता है? सिंधु नदी जो है ना, उसको हम पुराणिक नदी के नाम से भी जानते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो ये सवाल जो थे 50 मैंने आपको करा दिए, अब एक सवाल आप मुझे करके बताएंगे, है ना। हिमालय अपवाद तंत्र में कौन सी नदी सबसे पश्चिमी नदी है? ये आपका सवाल है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इस क्लास का पीडीएफ और सारे मैप आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। फोन निकालो, इसको स्कैन करो, है ना, जैसे डिजिटली पैसा भेजते हैं ना, वैसे इसको स्कैन करो, पैसे वैसे नहीं भेजने, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, और उसके बाद जो है आप बड़े प्यार से पीडीएफ डाउनलोड करके रिवाइज कर लेना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्लास कैसी लगी, साथ ही अगला कौन सा टॉपिक हम कवर करें ये भी बताना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारा पास परचेज करते हो तो मेरा कूपन कोड जरूर लगाना। क्या है मेरा कूपन कोड? PC लाइव, PCLIVE, ठीक है। इससे आपको एक भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो, जल्द मिलेंगे। जय हिंद।